गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करेंगे स्वर संधि की का दूसरा भेद गुण संधि। तो गुण संधि की परिभाषा क्या है कि यदि ए आ से परे इ ई उ ऊ या री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अब इस परिभाषा को खोलने के लिए हम एक टेबल का सहारा लेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं परिभाषा में, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि यदि ए आ से परे ई आए तो ए, और ए आ से परे उ आए तो ओ, ए आ से परे री आए तो अर। तीन प्रकार की स्टेटमेंट इसमें हैं। तीन टेबल हम देख रहे हैं। अब मैं इन तीन टेबल को आपके सामने और विस्तृत रूप से खोलने जा रहा हूं, जिसके बाद ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जो विद्यार्थी थोड़ा समझ रखते हैं वो इस टेबल से भी इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी अभी पहली बार संधि सीख रहे हैं, मैं उनके लिए एक टेबल और रख रहा हूं, ये बात और सरल करने के लिए। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि यदि ए से परे ई आए, पहली स्थिति। यदि ए से परे ई आए, ई, और यदि आ से परे ई आए, और यदि आ से परे ई आए, चार स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और चारों ही स्थितियों में जवाब एक ही है, ए। दूसरी स्थिति है मेरे सामने कि यदि ए से परे उ आए, दूसरी स्थिति ए से परे उ, तीसरी स्थिति आ से परे उ, और फिर चौथी स्थिति आ से परे उ। चारों का जवाब एक ही है, ओ। तीसरी स्थिति है मेरे पास कि ए से परे री आए, और अगली स्थिति ए से परे आ से परे री आए, तो जवाब दोनों का अर होगा। तो ये बेहद सरल हो जाता है जब इस प्रकार से हम इस टेबल को समझ लेते हैं, या टेबल को इस प्रकार से खोलने से बात याद रहती है। तो जो विद्यार्थी इस टेबल को एक बार याद कर लेंगे, फिर गुण संधि का चाहे कोई भी प्रश्न हो, बड़ी सरलता से हल कर पाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से बात को हम समझेंगे। उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है मेरा गज जमा इंद्र। तो देखिए, आप देख रहे हैं इसकी अंतिम ध्वनि ए है, और इधर से अंतिम पूर्व ध्वनि ई है, और इन दोनों ध्वनियों के मिलने से एक ध्वनि बनती है ए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने ये ले लिया, क्योंकि इसके अंदर से अब ए गायब है। अब मैं इसके अंदर ए इंसर्ट कर दूंगा, ये डिलीट हो चुका है, और यहाँ मैं ये करूँगा, और जब इनको जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा गजेंद्र। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। शिव जमा इंद्र। अब इतना विस्तृत नहीं करेंगे। आप जानते हैं यहाँ ए है, आप जानते हैं यहाँ ई है, दोनों के मिलने से वही ए, और
जवाब बन जाएगा शिवेंद्र। पहली स्थिति को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति है ए के साथ ई, तो शब्द है दिन और शब्द है ईश। आप देख रहे हैं ए है, इधर ई है, दोनों के मिलने से ए बन गया, शब्द बन गया दिनेश। तो ये दूसरी स्थिति थी मेरी। आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरी स्थिति का ही। शब्द है अप और शब्द है इच्छा। तो यहाँ पर भी आप जानते हैं ए है और ये ई, दोनों के मिलने से बना ए, तो जवाब बना अपेक्षा। ये हमारी दूसरी स्थिति है। अब मैं चर्चा करता हूं तीसरी स्थिति के ऊपर, आ के साथ ई। तो तीसरी स्थिति है, देखिए, महा जमा इंद्र। यहाँ पे ध्वनि है आ और ये ध्वनि है ई, दोनों के मिलने से बना वही ए। तो यहाँ से जैसे हम देख रहे हैं, मेरे पास ये बचा है, मैं इसमें ए डाल देता हूँ। ये डिलीट हो चुका है, ये आ गया। जैसे ये उस पे जाएगा तो शब्द बन जाएगा महेंद्र। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का। रमा जमा इंद्र, तो ये वही आ ई और वही ए, और जवाब बन जाएगा रमेंद्र। तो ये मेरी तीसरी स्थिति थी। चौथी स्थिति देखते हैं। शब्द है राका, शब्द है ईश, आ है और इधर ई है, दोनों के मिलने से ए बन रहा है, तो शब्द बन जाएगा राकेश। तो इस प्रकार से एक शब्द और लेते हैं। शब्द है कमला और शब्द है ईश, वही आ ई, दोनों से मिला के ए, और शब्द बन गया कमलेश। कमला का ईश है जो विष्णु को कहा जाता है। तो दूसरी स्थिति पे चर्चा करते हैं। गुण संधि में दूसरी स्थिति क्या है, आप समझ गए होंगे। आप पॉज करके भी इसको उतार सकते हैं। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो पॉज करके भी इसको अपने नोटबुक में ले सकता है। तो मैं दूसरी स्थिति पर आपके सामने आ रहा हूं। अ और उ। शब्द है वसंत और दूसरा शब्द है उत्सव। यहाँ आप देख रहे हैं ए है, यहाँ ऊ है, दोनों के जोड़ने से शब्द बनता है ओ, नियम कहता है। अब ये मेरे पास जो बचा, ये बचा, अब मैं इसमें ओ इंसर्ट कर देता हूँ और इधर से ऊ खत्म हो चुका है। तो शब्द ये जैसे ही इसमें जाएगा तो हम शब्द बन जाएगा वसंतोत्सव, वसंत का उत्सव। शब्द है एक और वीर जमा उचित, तो वही ए ऊ और ओ, दोनों के मिलाने से शब्द बनेगा वीरोचित। वीरों के अनुसार उचित है जो, वो वीरोचित। दूसरी बात हम करें, दूसरी स्थिति है ए के साथ ऊ।
तो देखिए सागर जमा ऊर्मी, यहाँ ए है, यहाँ ऊ है, दोनों के मिलाने से बना ओ, तो जवाब बन जाएगा सागरो उर्मी। सागर में उठने वाली लहरें। एक शब्द और लेते हैं, जल जमा ऊष्मा। तो ये भी देखिए ए यहाँ से लिया, यहाँ से ऊ लिया, दोनों को मिलाने से बना ओ। यहाँ देखें तो ये मेरे पास बचा और मैंने ओ इसमें इंसर्ट कर दिया, यहाँ ये डिलीट हो चुका है। तो शब्द बन जाएगा जलोष्मा, जल की ऊष्मा। तीसरी स्थिति है मेरे पास आ के साथ उ। तो देखिए ये मेरे पास एक शब्द महा, इसके साथ है उदय। यहाँ से आ नीचे लिया, इधर से ऊ लिया, दोनों को मिलाने से बना ओ। तो ये डिलीट हो जाता है और यहाँ पर ये बचा है, इसमें ओ जोड़ देंगे, प्लस दया रह जाएगा। तो शब्द बन जाएगा महोदय। महोदय, महोदय शब्द बन जाएगा। और एक शब्द और लेते हैं, शब्द है गंगा, शब्द है उदक। तो वही आ है, यहाँ से ये मैंने ओ ले लिया, दोनों के मिलाने ऊ ले लिया, दोनों के मिलाने से बना ओ और शब्द बनेगा गंगोदक। तो ये तीसरी स्थिति पे चर्चा की मैंने। चौथी स्थिति पे आते हैं। चलिए मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूं, आपने देख लिया होगा। चौथी स्थिति हमारे पास है आ के साथ ऊ। तो आ के साथ ऊ देखिए, महा जमा ऊर्जा, महा जमा ऊर्जा। तो यहाँ पर आ ध्वनि है और ये ऊ ध्वनि है, दोनों के मिलने से बनती है ओ ध्वनि। तो वही तरीका ये रह गया, इसके साथ ओ ऐड कर देंगे, यहाँ डिलीट हो चुका है, ये इंसर्ट कर देंगे, शब्द बन जाएगा महोर्जा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। एक और शब्द ले सकते हैं, गंगा जमा ऊर्मी। आ ये पूर्व ध्वनि, दोनों के मेल से ध्वनि बनी ओ। तो ये शब्द बन जाएगा गंगोर्मी। इस प्रकार से ये हमने पहली स्थिति डिस्कस की, ये दूसरी स्थिति डिस्कस की और अब मैं तीसरी स्थिति पे चल रहा हूं। यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि मैंने यहाँ देखिए आप 4 स्टेप्स लिए, लेकिन यहाँ 2 ही स्टेप हैं, बिकॉज हमारे पास री का दीर्घ रूप हिंदी में होता नहीं है, इसलिए केवल 2 ही हैं मेरे पास। तो मैं इनकी चर्चा आपके साथ करूंगा। देखिए शब्द है ग्रीष्म, इस समय चल रही है ग्रीष्म ऋतु, तो इधर ऋतु शब्द ले लिया हमने। अब इन दोनों को जोड़ना है। यहां एक ध्वनि है ए और एक ध्वनि है यहां री, ये अंतिम ध्वनि है ए और ये पूर्व ध्वनि है। दोनों के मेल से एक ध्वनि बनती है अर। ये जरा ध्यान से समझने का एग्जाम्पल है। कई बार गलत हो जाता है, इसका उत्तर बनाते सब विद्यार्थी गलत ही करते हैं। तो देखेंगे जब मैं यहाँ से ए निकाल लेता हूँ तो मुझे मेरे पास जो बचता है वो ये बचा है। अब मुझे इसके अंदर अर डालना है
और ये ख़त्म हो चुका है और ये मेरे पास बचा है। अब जैसे ही ये ए इसमें चला जाएगा तो ये शब्द वापस पूरा हो जाएगा। अब ये आधा रे है, रेफ बोलते हैं। आधा रे किसके बाद? ए के बाद और किससे पहले? तय से पहले। तो जब कोई रे ऊपर लगा होता है, जिसके ऊपर लगा होता है वो उससे पहले बोला जाता है। तो ये जवाब बनेगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे हम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी प्रकार से, सरल है। सप्त जमा ऋषि, तो ये वही ए है और री है, दोनों के मिलाने से अर बना है, तो शब्द बन जाएगा सप्त ऋषि। ये रे फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर ले जाना मत भूलिएगा, ये गलतियां हो जाती हैं कई बार। तो दूसरा स्थिति पे चर्चा करते हैं, आ के साथ री की स्थिति क्या है। तो शब्द है मेरे पास वर्षा और शब्द है वही ऋतु। मैं जान के ले रहा हूँ ये, क्योंकि ये ही इसमें गलती हो सकती है और हो नहीं सकती। तो यहाँ अंतिम ध्वनि आ है और यहाँ री है, दोनों के मेल से अर बनना है। जैसे ही मैं नीचे लेके आऊँगा तो मेरे पास बचेगा ये वर्षा, तो ये बचेगा। रे तो पहले ही आधा है, उसको ऊपर ही छोड़े रखते हैं, कोई खास बात नहीं है। और जो इसको तोड़ के भी लिखना चाहें तो उनकी मर्जी है, मैं तोड़ के भी लिख देता हूँ, बात को और भी सरल कर देता हूँ। मुझे इस शब्द को अगर मुझे अब देखना है कि क्या बचा है, तो लीजिए हम इसको और सरल कर दे रहे हैं आपके लिए। तो ये मेरे पास बचा है, लीजिए अब ये मेरे पास बच गया, ऊपर से ले आया मैं इसको नीचे, और इसमें मुझे ये ऐड करना है। ये ख़त्म हो चुका है और मुझे अब ये और ऐड करना है। इकट्ठा कर देते हैं, वह उसमें चला गया और ये लीजिए वर्ष आ गया। ये आ तो हटा ही लिया हमने, वर्षा के अंदर से आ हटा लिया तो वर्ष बच गया। अब क्योंकि ए इसमें आ गया ना, शय के अंदर भी ए आ गया तो पूरा हो गया। अब है रे, और ये लीजिए रे पहले की तरह ऊपर चला जाएगा। ये बड़ा ध्यान रखने का एग्जाम्पल है, दो दो रे ऊपर लगे हुए हैं, कंफ्यूजन आ सकता है इससे, तो इसका बड़ा ध्यान रखें। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु इस प्रकार से बोलेंगे, वर्षा ऋतु। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए, और इसके बाद में कुछ ओपन एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसमें हम तीनों प्रकार के रूल्स को एक साथ अप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको खंड खंड समझाया, अब एक बार समग्र समझेंगे इसको। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने छोड़ रहा हूं, आप साथ साथ उनको कर भी सकते हैं। शब्द है यज्ञ, शब्द है यज्ञ के साथ शब्द है उपवीत। यज्ञ, यज्ञ जमा, इसको यज्ञ भी बोलते हैं, लेकिन आजकल प्रचलन में यज्ञ हो गया है, वैसे यज्ञ है। यज्ञ जमा उपवीत। धन जमा उपार्जन। धर्म जमा इंद्र। धर्म जमा इंद्र, और धर्म जमा इंद्र। देखिए आप ये स्वयं भी कर सकते हैं, आप चाहें, मैं समझता हूं कि ये स्वयं आपको करने चाहिए मेरे साथ साथ, और इसके बाद मैं आपको इनके उत्तर दूं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल है यथा जमा इच्छा। यथा जमा इच्छा। प्राण जमा ईश। प्राण जमा ईश। लीजिए नारद जी को भी ले लेते हैं। देव जमा ऋषि।
नारद जी को भूलना ठीक नहीं है। कर्म जमा इंद्रिय, कर्म जमा इंद्रिय, गंगा जमा ईश, गंगा जमा ईश, ब्रह्म जमा ऋषि। ये कुछ शब्द और आपके सामने रख दिए हैं मैंने। एक और ले लेते हैं, परमात्मा को क्यों भूलें, उनकी इच्छा को छोड़ना ठीक नहीं। परमात्मा की इच्छा से ही सब चल रहा है कि हमें एक YouTube के माध्यम के से आपके साथ जुड़ना पड़ा। तो ये कुछ शब्द आपके सामने मैंने रख दिए, 10 हो गए हैं और अभ्यास के लिए पर्याप्त हैं। बाकी मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सरसाइज आपके लिए डालूं और अगले दिन मैं उनके जवाब भी आपको दूं। आज मैं इस लेक्चर के बाद गुण संधि से संबंधित 20 प्रश्न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, जिसे आप नीचे खोल सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में यदि उसमें से कोई समझ ना आए तो आप मेरे पास उसका प्रश्न भेज सकते हैं। मैं उसे विशेष रूप से मेरे अगले लेक्चर में रखूंगा। तो देखिए, इनको बना के देखते हैं। अब मैं नियम को आपके सामने नहीं रख रहा हूं, वो आपके सामने टेबल पड़ी है, आप अप्लाई कर लें। मैं सीधे सीधे इनके उत्तर बना रहा हूं। तो देखिए, यज्ञ जमा उपवीत, ए के साथ ऊ है, टेबल आपके सामने, ओ बनना है, यज्ञोपवीत। जनेऊ को कहते हैं यज्ञोपवीत। धन जमा उपार्जन, तो वही स्थिति है, धनोपार्जन, क्योंकि समय बड़ा बहुमूल्य है। धर्म जमा इंद्र, तो धर्मेंद्र। और यथा जमा इच्छा, आ के साथ ई है तो ए ही बनना है, यथेच्छा, जैसी इच्छा हो। प्राण जमा ईश, प्राणेश। देवर्षि, नारद जी, देवर्षि नारद कहा जाता है। कर्म जमा इंद्रिय, कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय ये मात्रा है। और गंगा जमा ईश, गंगेश। और ये ब्रह्म ऋषि, इस प्रकार से। और ईश्वर इच्छा, तो ईश्वरेच्छा, इस प्रकार से। तो ये गुण संधि हमने आपके साथ डिस्कस की। तो मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा वृद्धि संधि, और इससे जुड़े हुए मैं 20 उदाहरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप उन्हें स्वयं हल करने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से इस टेबल का प्रयोग करेंगे तो हल हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं।